सो बैलन डोर की रैंकिंग्स आ चुकी हैं इस साल के विजेता के लिए। टॉप 30 इंटरनेशनल प्लेयर्स को हमने देखा यहाँ पर रैंक होते हुए, बट वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी दी ऑर्डर का वेट हमें करना पड़ेगा बिकॉज थोड़ा टाइम लगेगा जब ये बैलन डोर को ऑफिशियली प्रेजेंट किया जाए। इस साल ही हो जाएगा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है भाई लोग, ठीक है। बट ये जो 30 प्लेयर्स हैं, ये कौन से प्लेयर्स हैं और कौन से वो मेजर प्लेयर्स हैं जो कि मिस आउट हो रखे हैं? भाई मेसी कहाँ है? भाई मेसी कहाँ है भाई? 2022 में फीफा वर्ल्ड कप जीता है लियो ने। भाई ये मजाक लोगों ने बहुत ज्यादा किया है एंड टू बी ऑनेस्ट पता है क्या, ये थोड़ा फनी होता है, मतलब कुछ भी होता है भाई। बैलन डोर की रैंकिंग आ रही है चाहे 2024 हो चाहे 2028 हो, भाई तुम देखना मेसी क्यों नहीं है रैंकिंग में। भाई 2022 में वर्ल्ड कप जीता है, उसको होना चाहिए था। ये एक बैंटर है जो कि मेसी के ऑपोजिट फैन बेस जो है वो काफी ज्यादा यूज करते हैं। इट बिकम्स फनी टू अस नाउ। मैं भी खुद इस बैंटर का पार्ट हुआ था, मेरे को खुद मन किया मैं जाके कमेंट करूं व्हाई मेसी इज नॉट देयर, ही वन द वर्ल्ड कप इन 2022। भाई ये फनी है। एनीवेज जोक्स असाइड, भाई लियो मेसी इज नॉट हियर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज नॉट हियर। और 20 सालों में ये पहली बार हो रहा है कि दोनों में से एक भी बंदा बैलन डोर की रैंकिंग में नहीं है। सो इट्स ऑफिशियली डन बॉयज, इट्स ऑफिशियली ओवर फॉर मेसी एंड रोनाल्डो नाउ एंड वी वुड नॉट बी सीइंग देम इन द बैलन डोर रैंकिंग। बट भाई इन लोगों को सैल्यूट है यार, मतलब 20 सालों से इट वाज एवरी सिंगल टाइम मेसी रोनाल्डो टॉप 3। भाई इतनी बड़ी बात है ना यार कि हमारे लिए एक ये नॉर्मलसी बन चुकी थी। और अब जाके 2024 में हम जो लिस्ट देख रहे हैं उसमें ना तो मेसी है ना तो रोनाल्डो है और ना ही आगे ये दोनों होने वाले हैं। I'm gonna pause to let that sink in। हो गया? हाँ भाई हो गया भाई। फाइनली वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट एरा भाई। तो जो होना था हो चुका है। वी आर वन ऑफ द फ्यू हु आर रियली ब्लेस्ड। एक बात को तुम सोचो, मतलब ऐसा सोचो, जस्ट टेक अ मिनट, मतलब इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतनी सारी लेगेसीज हैं यूनिवर्स में, पता नहीं कौन कौन सी स्टोरीज हम हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते थे कि भाई उस सन में ये हुआ था, उस सन में वो हुआ था, साला पिरामिड बन गए थे, साला वहाँ पे वो खोज कर चली थी, न्यू इंग्लैंड बन रहा था, इंडिया को लोग डिस्कवर कर रहे थे, न जाने क्या क्या चीज़ें हो रही थी और न जाने फ्यूचर, क्या पता क्या हो फ्यूचर में। कुछ बच्चे हैं जो कि आज पैदा हो रहे हैं और भैंस की आँख जो आज बंदे पैदा हो रहे हैं उनको सोचो भाई वो मेसी रोनाल्डो को देख नहीं पाए। तो एक बार जब अपने लोएस्ट पे हो ना, एक बार सोचा करो यार कि यू वर बॉर्न इन एन एरा कंसाइडिंग विद द एरा ऑफ मेसी एंड रोनाल्डो एंड आप ब्लेस्ड हो यार। आप कहीं भी पैदा हो सकते थे, 50 साल पहले, 100 साल पहले या 100 साल बाद या आज भी। तो भाई ऐसा सोचो यार, तो तुमने ये जी लिया है। सो दैट काइंड ऑफ चीयर्स मी अप, चाहे जितना भी खराब दिन जान रहा हो। बट देन अगेन वो हिस्ट्री हो चुकी है। अभी मूव ऑन करते हैं। कौन है हमारे फ्रंट रनर्स फॉर द फ्यूचर? कौन है जो ये मेसी रोनाल्डो की लेगेसी को कैरी ऑन करेंगे इन द फ्यूचर? सम वुड से एम्बापे, सम वुड से हालैंड, कुछ कहेंगे मुसियाला, कुछ कहेंगे जूड बेलिंगम, कुछ होंगे जो कहेंगे लमीन यमाल, आदा गुलर जैसे प्लेयर्स हैं। पता नहीं है मेसी रोनाल्डो की ये जो राइवलरी थी ये हमें 20 सालों तक की लॉन्जिटिविटी में कोई और नए 2 प्लेयर्स दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। बट भाई लेट्स रिस्पेक्ट what we have right now. Let's respect the growth of Haaland, Mbappe, Jude Bellingham, Lamine Yamal, what this guy is doing. Bro, think about it यार, 17 साल के एज पे बैलन डोर के टॉप 30 प्लेयर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल में आना। ब्रो जस्ट अपने आप को थिंक करो। काफी सारे लोग हैं जो यहाँ पे 17 साल के होंगे, 18 साल के होंगे। नाउ इमेजिन योर सेल्फ एज वन ऑफ द टॉप 30 प्लेयर्स इन फुटबॉल। ब्रो दिस इज अमेजिंग। सो भाई यस, लमीन यमाल इस रैंकिंग में है। ही हैज बीटन द रिकॉर्ड ऑफ किलियन एम्बापे। इससे पहले जब उनको रैंक किया गया था टॉप 30 में आए थे। एंड लमीन यमाल का ये जो बर्स्ट हुआ है ना ऑन टू द सीन, ये एक्सप्लोजन से कम नहीं है। इट्स लाइक अ वॉल्केनिक इरप्शन। जिस हिसाब से बंदे ना स्टेज पे आया है और स्टेज को ओन किया है, एंड फॉर दैट वी हैव टू से थैंक्स टू शावी हर्नांडेज, बिकॉज वी डोंट नो भाई स्पेन जीती होती यूरो की नहीं जीती होती, पता नहीं। आई मीन लमीन यमाल का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था उसमें। ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट यूरो विनिंग स्क्वाड जो था उनका। यस देयर वर अदर प्लेयर्स एज वेल, रॉड्री, निको विलियम्स, मोराटा, कार्वाहाल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे उसके। बट एक 17 साल का एक स्पार्क उनके पास डेफिनेटली था। तो भाई काफ़ी सारी हिस्टोरिक चीज़ें सेट हो रही हैं। आनो कि मेसी रोनाल्डो के लेवल्स पे वो चीज़ें नहीं हैं अभी भी, बट इट काइंड ऑफ गिव्स अस होप कि भाई फुटबॉल इज इन राइट हैंड्स। दे आर गुड प्लेयर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल स्टिल, जिनके लिए हम रोज उठते हैं, टीवी ट्यून इन करते हैं, वो मैचेस हम देखते हैं उन्हीं प्लेयर्स के लिए। सो भाई दैट इज फुटबॉल। बट यहाँ पे अगर हम टॉप 30 प्लेयर्स को ध्यान दें, कौन है वो बंदे, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो नाम है यहाँ पे आया है जूड बेलिंगम का। नाउ देयर नीडंट बी नो डाउट, आई मीन जूड बेलिंगम डेफिनेटली भाई बैलन डोर के टॉप 30 में, क्या छोड़ो मेरे ओपिनियन में टॉप 5 में तो डेफिनेटली आ रहे होंगे। आई कैन बेट माई हाउस ऑन इट, ओके ना, इतना कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकली अगर देखा जाए तो जूड बेलिंगम का ये पहला सीजन था रियल मैड्रिड पे। 28 मैचेस में बंदे ने ला लीगा में 19 गोल्स मारे थे विद 6 असिस्ट। वेल ऑब्वियसली अपने डेब्यू सीजन में बंदे ने चैंपियंस लीग में 11 मैचेस में 4 गोल्स एंड 4 असिस्ट
दिए थे जिसकी वजह से चैंपियंस लीग के विजेता, ला लीगा के विजेता बने जूड बेलिंगम। आई मीन लाइक पीपल वुड हैव थॉट अबाउट इट कि ठीक है जूड बेलिंगम आएंगे मैड्रिड पे, नंबर 5 जर्सी डोन करेंगे, बेंजीमा की एब्सेंस में हाउ इज ही गोना प्ले, लोगों के ऊपर लाइक एक थॉट था, उनके दिमाग पे प्रेशर था कि भाई जूड कैसा खेलेगा। वी weren't aware of this game of Jude Bellingham जहां पे he could go on to score 19 goals in La Liga. Damn bro, that was so frigging impressive. And भाई not just goals in crucial matches या top matches में, बार्सिलोना जैसे मैचेस में, एल क्लासिको, और भाई इवन अगर आप बात करो इंग्लैंड के लिए यूरोज में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे जूड बेलिंगम। वी रिमेंबर हिज कंट्रीब्यूशन, हिज लेट गोल्स जो उन्होंने मार रखा था। यहाँ पे इंग्लैंड की भी अच्छा रन था उनका, ठीक है, फाइनल तक जाना, फाइनल में खेलना एंड भाई अमेजिंग गोल स्कोर करना। आई थिंक डिजर्विंग है यहाँ पे जूड बेलिंगम का होना। एंड बॉयज टू बी ऑनेस्ट भाई बंदा टॉप 3 में आ सकता है। सेकंड प्लेयर रूबेन डियाज, ऑब्वियसली सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ द पजल फॉर मैनचेस्टर सिटी लीग विनिंग कैंपेन में, डेफिनेटली पोर्चुगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, लीडर रहे हैं। इनके स्टैटिस्टिक्स बताना भाई रिडंडेंट है भाई, डिफेंडर्स को आप उनके स्टार्ट से भाई बहुत ज्यादा जज नहीं कर सकते। यू नीड टू एक्चुअली सी, एंड भाई लोगों को पता है रूबेन डियाज इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट डिफेंडर्स करेंटली, यहाँ पे डियाज का होना बनता है। इसके बाद फिल फोर्डन आते हैं। यस, अ लॉट ऑफ पीपल वुड सी लाइक भाई फिल फोर्डन क्यों है, बट बॉयज आर यू रियली किडिंग मी? फिल फोर्डन का ये पर्सनली in my opinion it was his best season. This was the uprising of Phil Foden. We have seen Phil Foden play and अब तक last season तक Phil Foden still was a guy जो कि in and out of team रहता था. There were other players who were playing more than him. But मेरे को ऐसा लगता है ना last year जो था यहाँ पे Phil Foden का, it was that year जिससे हमें लगा कि भाई finally Phil Foden सिटी के एक बहुत crucial part बन चुके हैं। 35 मैचेस में 19 गोल्स 8 असिस्ट, चैंपियंस लीग में 8 मैचेस 5 गोल्स एंड 3 असिस्ट। वी ऑल नो भाई चैंपियंस लीग में बहुत अच्छा तो नहीं कर पाए मैनचेस्टर सिटी, बट जिस भी टूर्नामेंट में सिटी खेली है उन टूर्नामेंट्स में भाई फिल फोर्डन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। टॉप टीम के अगेंस्ट खेलना, गोल स्कोर करना और एक रेगुलर थ्रेट होना। भाई हालैंड हमने पता है कि भाई बड़े मैचेस जो होते हैं, खासकर चैंपियंस लीग के मैचेस हमने देखे हैं जहां पे हालैंड थोड़ा सा क्वाइट हो जाते हैं, उन मैचेस में फिल फोर्डन शाइन करता है बाबा। तो वो जो एक डेविड सिल्वा वाला जो रोल है फिल फोर्डन ने उठा लिया है, निभा लिया, एंड मोस्ट प्रोबेबली केविन डे ब्रूने के जाने के बाद इट वुड बी दिस गाय हु वुड बी शोइंग अप एट मैन सिटी एंड इवन फॉर इंग्लैंड ही वाज नॉट दैट गुड, बट हाँ स्टिल इसका इंपॉर्टेंस भाई था यहाँ पे। तो भाई फोर्डन भी यहाँ पे दैट्स ऑल राइट। भाई कर लो बात यहाँ पे फेदी वालवर्दे की, तो फेदी वालवर्दे भाई साहब नो स्टैटिस्टिक्स कैन जस्टिफाई दिस गाय। ना अगर स्टैटिस्टिक्स आप लेके कहते हो भाई फेदी वालवर्दे ने 10 गोल मारे 15 असिस्ट दिए तो भाई डेफिनेटली बंदे को होना, नहीं यू गाइज आर किडिंग। आई मीन लाइक अ प्लेयर ऑफ फेदी वालवर्देस क्वालिटी शुड नॉट एंड मस्ट नॉट बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज इसको जज करने के लिए यू एक्चुअली नीड टू सी हिम प्ले। आप देखोगे नहीं, आप समझ नहीं पाओगे फेदी वालवर्दे क्या करता है पिच पे, बिकॉज आई कैन बेट माई हाउस ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट आई हैव सीन ब्रो। बहुत अमेजिंग क्वालिटी एंड अ डिफरेंट ब्रीड ऑफ अ प्लेयर दैट यू वुड फाइट टू हैव इन योर टीम। सो अपार्ट फ्रॉम दैट ही वॉज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग विनिंग कैंपेन, ला लीगा विनिंग कैंपेन में, एंड द बेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ फेदी वालवर्दे इज अवेलेबिलिटी। He is always available भाई, जैसे भी हो he is available, and even for Bielsa उरुग्वे की टीम में तुम ले लो, उरुग्वे was one of the contenders for the Copa America and हमें पता है भाई किस हिसाब से वो नॉकआउट हुए थे। सो भाई यहाँ पे रिस्पेक्ट है यहाँ पे फेदी वालवर्दे के लिए डेफिनेटली इन देयर। एमिलियानो मार्टिनेज भाई साहब कोपा अमेरिका विनर, एस्टन विला के लिए वो परफॉर्मेंस जिसकी वजह से दे क्वालिफाइड इन द चैंपियंस लीग, तो भाई डेफिनेटली एमिलियानो मार्टिनेज वुड हैव बीन हियर। एंड भाई हम सबको भाई याद है पेनल्टी शूटआउट सेव्स ऑफ एमिलियानो मार्टिनेज कोपा अमेरिका में, हाउ कैन वी फॉरगेट दैट राइट। सो भाई बंदा डिजर्विंगली इज ओवर हियर। अर्लिंग हालैंड है यहाँ पे, क्या डाउट है यहाँ पे, हालैंड भाई होना ही था डेफिनेटली। प्रीमियर लीग में 31 मैचेस में 27 गोल 5 असिस्ट, चैंपियंस लीग में 9 मैचेस में 6 गोल और 1 असिस्ट दिए हैं। डेफिनेटली काफी सारी टाइटल्स हालैंड को ऑलरेडी मिल चुकी है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स, तो भाई नो ब्रेनर है, हालैंड का होना ही था। बट क्या ये बैलन डोर की टॉप 5 रैंकिंग में आएंगे, ये बड़ा क्वेश्चन है। फिर आती बात निको विलियम्स की। निको विलियम्स एथलेटिक बिल्बाओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं एंड उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेन के लिए। ही हैड स्कोर्ड इन द फाइनल, ही हैज स्कोर्ड इंपॉर्टेंट गोल्स फॉर स्पेन इस पूरे अपने यूरो के कैंपेन में। इससे हमें पता चलता है भाई कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स और ये कोपा अमेरिका भी इंक्लूड कर लो कितने ज्यादा वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द बैलन डोर रैंकिंग। तो भाई निको विलियम्स वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर बिल्बाओ, बट आई थिंक सबसे ज्यादा जो निको का पार्ट है जिसने कंट्रीब्यूट किया है फॉर हिज प्रेजेंस इन दिस रैंकिंग, दैट इज द यूरो परफॉर्मेंस, क्योंकि वहां पे एक्चुअली में पूरी दुनिया को निको विलियम्स को देखने को मिला। भाई मेरी मम्मी खुद कह रही है भाई निको बहुत अच्छा प्लेयर है। एथलेटिक बिल्बाओ टू बी ऑल ऑनेस्ट बहुत लोग इतना फॉलो नहीं करते हैं, जो एक्चुअली में फुटबॉल फैंस हैं, ला लीगा देखते हैं, उनको पता है भाई ये बंदा क्या कर रहा होता है। बट जब वर्ल्ड स्टेज की बात आती है जहां पे एक काफी यंग भाई कितना है 22 साल का है,
दिस गाय ब्रो, ही वाज किलर, ही वाज अ रियल थ्रेट डाउन दैट लेफ्ट हैंड फ्लैंक फॉर स्पेन. एंड लुइस डी ला फूंट को भाई बहुत ज्यादा लाइक ही वुड बी विशिंग हिज स्टार्स लकी एंड ही इज हियर भाई, कोई नो ब्रेनर नहीं है. फिर यहाँ पे ग्रेनिट जाका आते हैं. आई मीन लाइक यस भाई, जाका को लेकर काफी लोग कहेंगे बेटी ये क्या कर रहा है यहाँ पे, बट भाई उस बायर लेवरकुसन की कैंपेन में जहाँ पे वो अनबीटन गए, बुंडेसलीगा जीते, अपनी पहली टाइटल जीती भाई, ये बहुत बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट था. एंड ऑल्दो लोग ग्रेनिट जाका को बहुत रेट नहीं करते, बट मेरे ओपिनियन में ही वाज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर इन वर्ल्ड फुटबॉल, स्पेशली लास्ट ईयर. एंड आई थिंक इसका यहाँ पर रहना डिजर्विंग है. आपने देखा भाई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भाई बंदा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी स्विट्जरलैंड के लिए. ब्रो कम ऑन, यू कैन नॉट इमेजिन अ टीम विदाउट ग्रेनिट जाका. एंड भाई ठीक है, अ लॉट ऑफ आर्सेनल प्लेयर वुड थिंक कि भाई बंदा फिनिश हो गया था एंड आर्सेनल से उसको हमने ऑफलोड किया एज अ रिजेक्ट, बट भाई आई थिंक ही इवन गॉट बेटर अंडर जाबी अलोंसो. सो भाई ग्रेनिट जाका का यहाँ पे रहना तो भाई बनता है यार, ऑब्वियसली. कम ऑन, यू थिंक अबाउट इट. एंड यहाँ पे ला लीगा के टॉप स्कोरर है आर्तेम डोइबेक. ठीक है यार, इसके अगेंस्ट बहुत कुछ तो नहीं है, बट हाँ वी कैन टॉक अबाउट इट अ लिटिल बिट लेटर इन टर्म्स ऑफ क्या टाइटल जीता, कितना कंट्रीब्यूशन किया. बट भाई जिरोना के उस मैजिकल कैंपेन में जहाँ पे उन्होंने थर्ड फिनिश किया, भाई डोइबेक एक बहुत अमेजिंग प्लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर था. ब्रो ऐसा रोज नहीं होता है कि एक ऐसी अंडररेटेड टीम ला लीगा के टॉप 3 टॉप 4 में फिनिश करे. तो जो जिरोना ने इस बार किया है ना, उसके लिए आई थिंक उसका कंट्रीब्यूशन को वैल्यू देने के लिए आई थिंक डोइबेक का यहाँ पे रहना काफी अंडरस्टैंडेबल है. टोनी क्रूज ब्रो, आई डोंट थिंक सो मैं यहाँ पे टोनी क्रूज के बारे में और तारीफ कर सकता हूँ. आई मीन अगर टोनी क्रूज बैलन डोर टॉप 30 में नहीं होते तो भाई ये बैलन डोर को ना भाई ऐसे खत्म कर देना चाहिए, इसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए हमें. तो भाई टोनी क्रूज यहाँ पे कैसे नहीं रहेंगे, जर्मनी के लिए इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर. भाई कम ऑन, आई कांट सी अ जर्मनी टीम विदाउट टोनी क्रूज. वेल ऑब्वियसली भाई बंदा आई डोंट थिंक सो ही इज गोना प्ले एनीमोर, तो भाई बात खत्म है. मैड्रिड से भी जा चुके हैं, बट आपने एक्चुअली में देखा कि व्हाट जर्मनी टीम कैन बी एंड इज विथ टोनी क्रूज एंड विदाउट हिम. आपने दोनों पक्ष देखे यहाँ पे जर्मनी की टीम के, और आपने मैड्रिड को भी देखा है. अभी करंटली मैड्रिड स्ट्रगल कर रही है, आपने देखा हर मैच में आप टोनी क्रूज को मिस करते हो. एंड अगेन आप टोनी क्रूज को ना उसके नंबर्स से जस्टिफाई कभी नहीं कर पाओगे, आपको एक्चुअली में ना उसको देखना पड़ेगा. आप जब देखते हो कि बंदा कितने सिंप्लिसिटी से फुटबॉल को सॉल्व कर देता है, सो ब्रो दैट्स वेयर द टोनी क्रूज एलिमेंट कम्स इनटू प्ले. एंड डेफिनेटली यार टॉप 30 में बंदा डिजर्विंग है यार. कम ऑन, आई थिंक इवन टॉप 5 टॉप 10 में बंदा आ सकता है. विनी जूनियर ब्रो, सीरियसनेस के साथ विनीशियस जूनियर के 26 मैचेस में 15 गोल 5 असिस्ट ला लीगा में. चैंपियंस लीग में 10 मैचेस में 6 गोल और 4 असिस्ट. बंदे ने ला लीगा जीती, बंदे ने चैंपियंस लीग जीती. हालांकि कोपा अमेरिका कैंपेन बहुत ज्यादा खराब गया, आई वुड से नॉट गुड फॉर विनीशियस जूनियर. बट आई थिंक जो विनी ने इस साल किया है ना, जो कंट्रीब्यूशन थे इसके चैंपियंस लीग में खासकर, ब्रो उसको हमें ना डाउन प्ले नहीं करना चाहिए. आई नो कि विनी का एटीट्यूड कई लोगों को पसंद नहीं आता, द थिंग्स ही डज विद द प्लेयर्स विद द रेफरीज. आई नो थोड़ा बड़बोला टाइप का है ना, थोड़ा सा मे बी विक्टिम कार्ड प्ले करता है, बट उसको असाइड रखो, ठीक है ना. आई नो कि भाई बैलन डोर की जो रैंकिंग्स हैं उसमें तुमको पता है 2-3 चीजें सामने आती है जो लोग जज करके आपकी रैंकिंग करते हैं. आपके स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने टीम के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है और आपकी टीम ने क्या जीता है आपके उस कंट्रीब्यूशन के साथ. और एक और चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग इसका अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, वो है फेयर प्ले. आप कैसे इंडिविजुअल हो ऑन द पिच, ऑफ द पिच, आप कैसे बिहेव करते हो. कई लोगों को पता नहीं ना, दिस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन द बैलन डोर इज गिवन, ठीक है. बट उसको असाइड रखते हैं. इन टर्म्स ऑफ प्योर स्पोर्ट्स, विनी जैसा प्लेयर लास्ट ईयर, आई डोंट थिंक सो देयर वाज अ बेटर विंगर दैन विनीशियस जूनियर, हैंड्स डाउन. एंड वेरी फ्यू प्लेयर्स वर बेटर दैन विनी, बट विनीशियस का बैलन डोर जीतने के भाई एकदम 100% चांसेस है. एंड आई थिंक ही शुड बी विनिंग इट. इवन रॉड्री हैं जिन्होंने बेहतरीन काम किया है, रॉड्री के बारे में बात करेंगे. बट अगर विनीशियस जूनियर को ये बैलन डोर मिलता है, आई थिंक I would not mind that. इस तरीके की कैंपेन जहां पे तुम इमेजिन करो, जस्ट 3 साल पहले विनी वाज ऑलमोस्ट अ रिजेक्ट, नाउ टू बी सच एन इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड इन द पास्ट 3 सीजन, जहां पे बंदे ने भाई 75 गोल मारे हैं. लास्ट ईयर व्हाट ही स्कोर्ड मोर देन 20 गोल्स, इस साल भी ही स्कोर्ड अराउंड दैट गोल्स. और भाई चैंपियंस लीग अगेन इंपॉर्टेंट मैचेस में शो अप करना, सिटी के अगेंस्ट, डॉर्टमुंड के अगेंस्ट, भाई बड़े बान के अगेंस्ट, बड़े बड़े मैचेस में टॉप प्लेयर. एंड आई थिंक यहाँ पे बंदा डिजर्विंग है फॉर द बैलन डोर. ये मेरी तो एटलीस्ट वर्डिक्ट है. आई एम सीइंग हिम फर्स्ट और सेकंड, भाई इससे नीचे तो बंदा ना आ रहा. डानी ओल्मो, अगेन यू वुड थिंक अबाउट डानी ओल्मो एंड आप इसको सीरियसली रिलेट करोगे कहां पे, डायरेक्टली इसके यूरोपियन कैंपेन पे. अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस थी डानी ओल्मो की उस कैंपेन में. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ही हैड टू बी हियर इन द टॉप 30 प्लेयर्स. सेम गोज विद फ्लोरियन वर्ट्ज, जिसने की हेल्प किया यहाँ पे बायर लेवरकुसन को. जर्मनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, जर्मनी जहां तक भी गई यूरोस में, और आपने देखा फ्लोरियन वर्ट्ज का इंपॉर्टेंस था. मतलब दिस टीम नीड्स दिस काइंड ऑफ यंग प्लेयर्स, एंड यहाँ पे भाई फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरियन वर्ट्ज वाज फॉर बायर लेवरकुसन. तो बंदा जस्टिफाइड है
वेरी यंग 20-21 ईयर्स ऑफ एज एंड आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे टॉप 30 प्लेयर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल तो बंदा है. सेम गोज विथ मार्टिन ओडेगार्ड. ऑब्वियसली यार ओडेगार्ड ने कोई टाइटल जीती नहीं यहाँ पे, बट भाई इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसा है, द गोल्स, द असिस्ट, लीडरशिप इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें पता है कि नॉर्वे नहीं खेलती है यूरो में, बट स्टिल क्लब लेवल पे जो इंपॉर्टेंस थी यहाँ पे ओडेगार्ड के लिए, a lot of people would argue कि maybe is it justified or not, but मेरे लिए it kind of is justified. I think Odegaard is a brilliant player and Arsenal जो फाइट दी थी ना उस टॉप स्पॉट के लिए, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे ओडेगार्ड ने प्ले किया था. मैट हुमल्स की बात कर लो, डॉर्टमुंड की वो कैंपेन ब्रो अमेजिंग. इवन भाई जो आपने उसको करते देखा है ना चैंपियंस लीग में ब्रो, इट्स अ बिट अननेचुरल फॉर 35 ईयर ओल्ड प्लेयर. सो यहाँ पे मैट हुमल्स को भी इंक्लूड किया गया है टॉप 30 रैंकिंग में. क्या आप जस्टिफाइड मानते हो उसको? मुझे बता. नाउ कम्स विथ रॉड्री. आई नो कि भाई स्टार्ट्स एंड एवरीथिंग वुड नॉट जस्टिफाई रॉड्री ने अच्छा खेला बुरा खेला, बिकॉज maybe we have seen even a better version of Rodri last year. A lot of people would say कि यार last year Rodri के shouts क्यों नहीं होते Ballon d'Or के, जब उसने वो treble जीता था सिटी के साथ. Obviously भाई it's a very fair call कि भाई उस point of time पे why didn't people talk about him, but what personally did Rodri do in that treble? भाई he did a lot. Massive role था Manchester City पे उस treble वाली campaign में. But boys हम लोग को पता है जब एक टूर्नामेंट ऐसा होता है जहाँ पे बीच ऑफ द सीजन में ना वर्ल्ड कप या फिर वो एक टूर्नामेंट इन्वॉल्व है जो कि इंटरनेशनल फिक्चर्स को इंपॉर्टेंस देता है. अब जैसे लेट्स से कि बीच में यूरोज आ गया या फिर आपका कोपा अमेरिका आ गया या फिर वर्ल्ड कप आ गया, तो उस वाले सीजन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट को. एंड वही कार्ड यहाँ पे रॉड्री के फेवर में इस साल अप्लाई हो रहा है. ऑल्दो सिटी के लिए बंदे ने सिर्फ प्रीमियर लीग जीती, आनो कि भाई एफए कप से भी बाहर, आनो चैंपियंस लीग से बाहर, बट भाई अपार्ट फ्रॉम द प्रीमियर लीग ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर सिटी एंड सेकंड ऑफ ऑल स्पेन के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले किया यहाँ पे रॉड्री ने. बट क्या जीतेंगे रॉड्री? क्या रॉड्री का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था यहाँ पे सिटी के लिए एंड स्पेन के लिए दैट ही शुड यूसर्प Vinicius Junior, usurp Jude Bellingham, maybe Carvajal, Lautaro Martinez, all of these lads to go on and win the Ballon d'Or. भाई as a neutral you would love to see it. मतलब भाई मिडफील्डर्स को हम कितना ज़्यादा देखते हैं यहाँ पे Ballon d'Or जीतते हुए. लुका मॉड्रिच was the last midfielder जिसको हमने देखा था. उसके बाद से भाई it would be very good breath of fresh air कि रॉड्री को मिले. But boys to be really honest तुम देख सकते हो मुश्किल है यहाँ पे इवन रॉड्री का जीतना on top of everything he has done. So we'll have to wait and see. Same goes with हैरी केन. अगर आप बात कर लो यहाँ पे बुंडेसलीगा को लूज आउट करना, इंग्लैंड के साथ यूरोस को लूज आउट करना, बट भाई इंडिविजुअली भाई हर रिकॉर्ड को ब्रेक करना जर्मनी में कमिंग इन अ डेब्यू सीजन. हैरी केन अमेजिंग परफॉर्मेंस थी भाई, टॉप स्कोरर यहाँ पे बुंडेसलीगा में एंड आई थिंक भाई टॉप 30 में तो डेफिनेटली बंदा डिजर्व करता है. बात है डिक्लेन राइस की. अ लॉट ऑफ पीपल वुड क्वेश्चन इंग्लैंड के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर, आर्सेनल के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर एंड आई थिंक दैट इज इनफ टू बी टॉप 30. वाई? एक इंग्लैंड की टीम जो कि भाई डे इन एंड डे आउट फाइट कर रही थी कि वो फाइनल जीते खेले. ही प्लेड अ मैसिव पार्ट. इंग्लैंड की टीम को तुम अभी विदाउट डिक्लेन राइस इमेजिन नहीं कर सकते. एंड भाई सेम गोज फॉर आर्सेनल की टीम. तो भाई दोनों ही टीम से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बंदे ने प्ले किया. विटीनिया की बात करें यहाँ पे, अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी लाइक अरे विटीनिया क्या कर रहा है यहाँ पे? ब्रो विटीनिया इज अ मैजिकल प्लेयर. पता है ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्लेयर. बहुत खूबसूरत है. और जब तुम पोर्चुगल को देखते हो ना तो उस टीम में तुम देखोगे मिडफील्ड में हाँ ठीक है ब्रूनो खेल रहे हैं, हाँ ठीक है क्रिस्टियानो होंगे ना होंगे, भाई आपके पास लिया होंगे, फेलिक्स होंगे, दियाज होंगे, जॉन नेवेस होंगे, बट ब्रो पता है टीम सबसे ज़्यादा बेस्ट फंक्शन करती है आपके पास विटीनिया होता है. विटीनिया पिच पे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई पोर्चुगल के लिए. बट इज दैट इनफ फॉर हिम टू बी इन टॉप 30 Ballon d'Or रैंकिंग इवन फॉर PSG जो कि भाई दे डिड नॉट सो वेल इन द चैंपियंस लीग. हालांकि लीग उन्होंने जीता, चैंपियंस लीग में डॉर्टमुंड से वो हारे सेमीफाइनल में, बट विटीनिया वाज एन इंपॉर्टेंट फिक्चर इन दैट. भाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था यहाँ पे विटीनिया का. लूचो के अंडर विटीनिया हैज बीन अ डिफरेंट प्लेयर भाई टू बी ऑनेस्ट. आई थिंक थोड़ा सा डिजर्विंग तो है बंदा दैट ही इज इन द टॉप 30. अगर कोल पामर की बात करें ब्रो, ऑब्वियसली यार कोल पामर के नंबर्स ही आप देखो, 32 मैचेस में 22 गोल्स, 11 असिस्ट यहाँ पे. ऑल्दो इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफीज कुछ बंदा जीता नहीं है, बट इंडिविजुअल नंबर कोल पामर के इतने बढ़िया हैं इन इस डेब्यू कैंपेन एंड बीइंग सो यंग कि भाई बंदा डिजर्व करता था टॉप 30 लिस्ट में होने का. बट देन यहीं पे मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा यार, आप कोल पामर की बात कर रहे हो, व्हाट द हेल हैपेंड टू रॉड्रिगो? कोल पामर ठीक है मुझे पता है 75 गोल बंदे ने मारे हैं, बट ही डिडंट विन एनीथिंग. कोई टाइटल नहीं जीता. यस ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर चेल्सी टू हेल्प देम फिनिश इन दैट कॉन्फ्रेंस स्पॉट, बट भाई रॉड्रिगो ने 10 गोल मारे ला लीगा में, 5 असिस्ट दिए, चैंपियंस लीग में 13 मैचेस में 5 गोल 2 असिस्ट. ही वन दी ला लीगा, ही वन दी चैंपियंस लीग. भाई रॉड्रिगो क्यों नहीं है भाई? मेरा तो दिमाग खराब हो गया यही चीज देख के भाई. ऑब्वियसली आई एम नॉट अ रियल मैड्रिड फैन, मैं न्यूट्रल हूं, बट ब्रो व्हेन यू हैव प्लेयर्स लाइक साका, कोल पामर, डिक्लेन राइस, यहाँ पे विटीनिया भी है और एक प्लेयर को आपने आउट कर रखा है जस्ट बिकॉज ब्रो कम ऑन दैट इज बुलशिट यार. रॉड्रिगो क्यों नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे डैनी कार्वाहाल, डेफिनेटली कार्वाहाल
नहीं बोलना है मुझे, आई डोंट इवन हैव टू टॉक अबाउट दिस। कार्वाहाल बहुत इंपॉर्टेंट रियल मैड्रिड के लिए, ला लीगा के लिए, चैंपियंस लीग के लिए एंड ऑल्सो भाई स्पेन के लिए इन द यूरो कैंपेन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कांट गो ऑन टू टॉक अबाउट हाउ अंडररेटेड दिस प्लेयर इज। एंड भाई लमीन यमाल, ओ हरामखोर, द यंगेस्ट प्लेयर एवर टू बी इन द बैलन d'Or रैंकिंग। ओ भाई दिस इज फ्रिकिंग क्रेजी, 17 साल एंड टॉप 30 बेस्ट फुटबॉलर्स ऑन द प्लैनेट, जस्ट थिंक अबाउट इट। लमीन यमाल के नंबर्स इतने छना होंगे, 37 मैचेस में ला लीगा में 5 गोल्स 5 असिस्ट, चैंपियंस लीग में 10 मैचेस में 0 गोल्स 2 असिस्ट, बट यूरोज में 7 मैचेस 1 गोल्स 4 असिस्ट। ब्रो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर स्पेन टीम, दी ला फूंत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, भाई शावी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ऑल्दो बार्सिलोना डिड नॉट डू दैट वेल, भाई हम ट्रॉफीलेस गए एंड व्हाट नॉट, बट स्टिल लमीन यमाल एट 17 जो बंदे ने किया भाई थॉरली डिजर्व्स टू बी हियर। बुकायो साका की बात कर लें तो साकू ने 35 मैचेस में 16 गोल 9 असिस्ट, चैंपियंस लीग में 9 मैचेस में 5 गोल और 4 असिस्ट दिए हैं। ऑब्वियसली नो टाइटल, बट भाई बुकायो साका यहाँ पे है, रॉड्रिगो मिस आउट कर रहे हैं, ये मेरे को खटकता है। नॉट सेइंग दैट साका शुडंट बी हियर, बट भाई आई वुड रादर पिक रॉड्रिगो। अगर मुझे टॉप 30 प्लेयर्स की लिस्ट बनानी, मैं रॉड्रिगो को मिस आउट तो नहीं करूंगा भाई कभी भी गलती से। हकान चालानोग्लू, नो टू वेज अबाउट इट, चालानोग्लू इज वन ऑफ द बेस्ट 30 प्लेयर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल करेंटली, तो चालानोग्लू का रहना बनता था भाई। इंटर आई नो दे डिड नॉट डू सो वेल इन द चैंपियंस लीग, ठीक है, बट भाई इन द लीग जहां पे स्कूडेटो उन्होंने जीता अगेन बाय बीइंग अ डीएम एंड स्कोरिंग 10 गोल्स, भाई ये मजाक नहीं है, तो रहना इसका यहाँ पे तो जस्टिफाइड है फॉर द लीज। सलीबा की बात कर ले भाई, अगेन सेम आर्ग्यूमेंट जहां पे डिक्लन राइस के लिए था, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इवन फ्रांस के लिए आपने देखा जैसे बंदे ने अपना डेब्यू किया, अपनी पोजीशन सर्टेन की, भाई डेड शाम कहते हैं बेटी तू कहां था, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आर्सेनल के लिए अब अगेन इररिप्लेसेबल है बंदा। सो भाई इसके अलावा किलियन एम्बापे बचते हैं, किलियन एम्बापे डेफिनेटली हैड टू बी है। लुतारो मार्टिनेज, ब्रो लुतारो के लिए पता है क्या, 33 मैचेस में 24 गोल्स 3 असिस्ट, चैंपियंस लीग में 8 मैचेस में 2 गोल, और भाई कोपा अमेरिका था सब कुछ जहां पे लुतारो एक्चुअली डिड सो वेल, भाई सिंगल हैंडेडली बंदे ने अर्जेंटीना को जिताया, 5 गोल मारे थे बंदे ने इंक्लूडिंग द गोल इन द फाइनल। लुतारो मार्टिनेज के भाई पीआर और स्ट्रांग होना चाहिए, ही डिजर्व्स टू बी हियर इन द लिस्ट, टॉप 30 तो भाई मिनिमम ही है। इसके बाद आडिमोला लुकमैन के अगर स्टैटिस्टिक्स देखोगे 31 मैचेस में 11 गोल 7 असिस्ट, यूरोपा लीग में 11 मैचेस में 5 गोल 1 असिस्ट, ही वन द यूरोपा लीग विद अटलांटा। भाई आडिमोला लुकमैन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। डज ही डिजर्व टू बी इन टॉप 30? भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक अंडररेटेड प्लेयर रहा है, वन ऑफ माय फेवरेट्स फॉर द पास्ट सीजन, एंड आई थिंक यहाँ पे कहीं ना कहीं ही डिजर्व्स टू बी हियर। इफ लुकमैन डिजर्व्स टू बी हियर, भाई भाई अगेन कन्वर्सेशन कि रॉड्रिगो क्यों नहीं है, बट आई एम हैप्पी बार कि एक ऐसे अंडररेटेड प्लेयर को ना मौका मिला है। इसके बाद अंटोन रूडिगर है यहाँ पे, ठीक है भाई, ग्रिमाल्डो भाई साहब मतलब न्यू साइनिंग यहाँ पे बायर लेवरकुसन के लिए, 33 मैचेस 10 गोल्स 15 असिस्ट, मतलब एक आपका फुल बैक है जो आपको 12 गोल और 20 असिस्ट दे रहा है। ब्रो बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए भाई, डेफिनेटली टॉप 30 में बंदे का आना बनता था। बट अगर एक बार कोपा ट्रॉफी की बात कर लें जो कि बेस्ट यंग प्लेयर को मिलता है, जिसमें बार्सिलोना के 2 प्लेयर्स हैं, पाउ कुबार्सी 17 साल के प्लेयर, अलेक्जेंड्रो गर्नाचो, वी हैव गॉट आदा गूलर, एंड यहाँ पे वी हैव गॉट करीम कोनाटे जो आरबी साल्जबर्ग के प्लेयर्स हैं। 20-25 गोल बंदे ने मार रखे थे लास्ट ईयर अपने कैंपेन में, तो यंग प्लेयर वेरी गुड स्ट्राइकर है बंदा। कोबी माइनो का यहाँ पे रहना भाई जस्टिफाइड है भाई, ऑब्वियसली जॉन नेवेस का रहना यहाँ पे डेफिनेटली जस्टिफाइड है, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। साविन्हो यहाँ पे हैं भाई, जिरोना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, एंड ब्राजील के लिए ऑल्दो इतना तो खेले नहीं। नाउ मैथायस टेल डेफिनेटली भाई बायर्न के लिए वन ऑफ द अप एंड कमिंग प्लेयर्स, भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहता है ये बंदा। लमीन यमाल एंड ऑब्वियसली ज़ायरन एमरी, भाई तो यहाँ पे ज़ायरन एमरी का भी होना भाई जस्टिफाइड है, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर फ्रांस, एंड डेफिनेटली इतना तो खेला नहीं फ्रांस के लिए बंदा अभी, बट पीएसजी पे आपको इसका इफेक्ट दिखता है। तो ये हो गया आपके कोपा ट्रॉफी, बट कौन जीत रहा है कोपा ट्रॉफी आप में से, मतलब मेरे लिए तो भाई क्लियरली लमीन यमाल यहाँ पे, ऑब्वियसली भाई नो टू वेज अबाउट इट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द प्लेयर्स, बट भाई जो 17 साल पे लमीन ने किया है ना, आई एम नॉट गोना कंपेयर हिम टू एनी अदर प्लेयर एट दिस एज ब्रो, क्लियरली विनर ये बंदा बनेगा। इसके अलावा अगर मैं देखूं यहाँ पे तो कार्लो एंचेलोटी एज दी बेस्ट मैनेजर, जाबी अलोंसो, दी ला फूंत है, स्कलोनी है, पेप गार्डियोला है और गैस्परिनी है। जाबी अलोंसो ने जो किया है ना भाई, आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ गोइंग अनबीटन, मतलब एक क्लब को हिस्टोरिकली जिन्होंने आज तक बुंडेसलीगा नहीं जीती है उनको अपनी पहली बुंडेसलीगा जिताना, उनको यूरोपा लीग के फाइनल तक पहुंचाना, सुपर कप जिताना, भाई आई थिंक इसको मद्देनजर रखते हुए एंड जस्ट टू नो कि ये इतना यंग कोच है और एक ऐसी अंडररेटेड टीम को इसने ये सारी टाइटल जिताई है, भाई यू शुड हैंड ओवर द बेस्ट मैनेजर अवार्ड टू जाबी अलोंसो बिकॉज दिस इज अनयूजुअल। वेल आई नो कि कार्लो एंचेलोटी के बारे में लोग कहेंगे भाई चैंपियंस लीग जिताया है, भाई ला लीगा जिताया है, डी ला फूंत को कहेंगे भाई स्पेन की यंग टीम को उसने यूरो जिता दिया, स्कलोनी को कहेंगे भाई अनदर टाइटल जिता दिया अर्जेंटीना को, पेप गार्डियोला हैज केविन डी ब्रूने, हालैंड एंड ऑल ऑफ दीज गाइज, और गैस्परिनी ने यूरोपा जिताया अटलांटा को, दैट इज ऑल्सो एन अंडररेटिंग थिंग। तो मतलब एक अंडररेटेड मैनेजर को तुम दोगे यहाँ पे इस बेस्ट मैनेजर की टाइटल, या फिर आप चूज करने वाले हो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड मैनेजर हु हैव अचीव्ड मे बी अ बिट मोर देन दीज टू गाइज, बट भाई आई वुड नॉट लूज स्लीप
if Xabi Alonso wins, भाई he thoroughly deserves it. But मेरे ओपिनियन में it's gonna go to either Carlo Ancelotti और De La Fuente, और Xabi Alonso को भी मिल सकता है भाई, ये 3 लोग में से मिल सकता है आई थिंक. इसके अलावा भाई गोलकीपर की नॉमिनीज अगर तुम देखोगे तो डेफिनेटली डियोगो कोस्टा पोर्चुगल के गोलकीपर हैं, डोनारूमा डेफिनेटली यहाँ पे इटली के कीपर हैं. अच्छा कैंपेन था यहाँ पे इटली का, खासकर डोनारूमा का काफी अच्छा कैंपेन था. इटली तो भाई बुड़ दिया उन्होंने, बट पीएसजी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट डोनारूमा. कोबेल है डेफिनेटली डॉर्टमुंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. एंड भाई लुनन यार, गुड टू सी लुनन हियर गेटिंग द रिस्पेक्ट ही डिजर्व्स. माइक मैकडॉन फ्रांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एसी मिलान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. एंड मामादाशविली भाई जॉर्जिया के लिए वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी भाई ये बंदे की यार. जॉर्जिया अमेजिंग परफॉर्मेंस थी. एंड जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड, काफी यंग ये गोलकीपर है, अभी करंटली साइंड फॉर लिवरपूल. वलेंसिया के कीपर थे तो भाई इनका रहना था. एमिलियानो मार्टिनेज ऑब्वियसली, उनाई सिमोन भाई स्पेन के कीपर, यान सोमर रहे यहाँ पे. एंड रोवेन विलियम, ये कौन है बंदा भाई, ये साउथ अफ्रीका की टीम का गोलकीपर है. एंड ये फर्स्ट टाइम है कि भाई कोई एक साउथ अफ्रीकन प्लेयर को बैलन डोर के रैंकिंग में इंक्लूड किया गया है. सो ही प्लेज एट अ टीम कॉल्ड मामेलोडी सनडाउन्स, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट भाई प्लेयर है उनका. काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उसने लास्ट ईयर, बट साउथ अफ्रीका के लिए इसने बहुत बेहतरीन खेला है उनके वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, और उनके जो मैचेस होते हैं उनमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया. एंड दैट कंक्लूड्स द एंटायर बैलन डोर रैंकिंग्स एंड स्टफ. सो भाई लोग ये था, बट किसको मिलना चाहिए बैलन डोर, लिस्ट आ चुकी है, रैंकिंग्स आ चुकी है. कोपा किसको मिलना चाहिए, बैलन डोर किसको मिलना चाहिए, और बेस्ट मैनेजर का अवार्ड किसको मिलना चाहिए, ये आप मुझे बता सकते हैं. मुझे वुमेन फुटबॉल की इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं इनको इंक्लूड नहीं किया इस वीडियो में, बट अगर आपको है तो आप जरूर से यहाँ पे बताइएगा किसको मिलना चाहिए, आप भी बताइएगा. बट अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट.